सभी साधकों को मेरा नमस्कार। योगाविद आशुतोष में स्वागत है। लंबी गहरी सांस हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और लंबी गहरी सांस जब हम लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमारे बॉडी को मिलते हैं, यानी डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी विस्तृत है कि जब हम डीप ब्रीदिंग को करें तो उसमें ध्यान रखें सांसों का, क्योंकि एक फास्ट ब्रीदिंग होता है, एक होता है डीप ब्रीदिंग। तो फास्ट में जैसे कपालभाति, भस्त्रिका वगैरह, तो ये फास्ट वाले क्रिया या प्राणायाम है। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं कि सांसों को कैसे लंबा करें, तो वहां पर हम चूक जाते हैं या हमें जानकारी नहीं होती कि हम किस तरीके से सांसों को लें। और डीप ब्रीदिंग करने से हमारी बॉडी में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, चाहे हमारा ब्रेन का सिस्टम हो, हमारा न्यूरो सिस्टम हो, हमारा तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल इंटरनल, ओवरऑल ग्लैंड, सभी हमारे सुचारू रूप से काम करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब हम कोई प्राणायाम करते हैं, जैसे हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम को किया या हमने उज्जयी किया, कोई भी डीप ब्रीदिंग का, तो हम सांसों को कैसे लें। तो साधक ऐसे सवाल पूछते हैं कि सांसें कहाँ लें। कई बोलते हैं कि हम छाती में सांस भरें या हम पेट में सांस भरें। तो ये काफ़ी जटिल प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे लगता है कि देना जरूरी है। तो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। तो जब भी हम सांस भरते हैं, क्योंकि प्राण आयाम, प्राण का मतलब होता है प्राण, जिसमें हम जीवित है, और आयाम, आयाम का मतलब विस्तार देना, फैलाना, आयाम करना। तो प्राण को जितना हम फैलाएंगे, जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी बॉडी में, तो जहां जहां प्राण का मतलब हम ऑक्सीजन से भी हमारा मतलब है, हम जितना ऑक्सीजन को अंदर भेजेंगे तो वही हमारा प्राण है, वही प्राण को बढ़ाएगा। और ब्लड के माध्यम से वो प्राण हमारी कोशिका कोशिका तक पहुंचे, जिससे हम लंबी आयु को भी जी सकें और स्वस्थ रह सकें। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक आप एक एक चीज को समझें कि क्या हमारी टेक्निक किस तरीके से हम करें। तो सांसों को लेने के लिए, प्राण को बढ़ाने के लिए आप पेट में सांस भरें। मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब आप समझ सकते हैं। तो पेट में सांस भरने के लिए देखें, सबसे पहले स्पाइन को लंबा करें, सीधा बैठे। अब सांस जब लेंगे तो पहले हम पेट को फुलाएंगे, धीरे 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 से डीप ब्रीदिंग करके सांस को लेंगे पेट में, और उसी सांस को शिफ्ट करेंगे छाती की तरफ। मतलब हम सांस को पेट में भरें, तो जितना ज्यादा हम सांस को पेट में भरेंगे तो हमारा डायफ्राम उतना नीचे जाएगा। तो डायफ्राम भी नीचे जाएगा, उतना डायफ्राम स्ट्रांग हो और सांस पेट में ज्यादा जा पाए। और वही सांस हम छाती की तरफ, यानी फेफड़ों की तरफ शिफ्ट करेंगे, छाती को इस तरीके से, और फिर उसके बाद एक्सहेल, सांस को बाहर कर दे। देखें, मैं सांस ले रहा हूं पेट की तरफ, पेट फूलेगा, फिर उसी सांस को शिफ्ट करूं। शुरू करते हैं। यानी मैंने पेट में सांस को भरा धीरे धीरे, और सांस को धीरे धीरे बाहर किया। तो आप जब सांस को पेट में भरे तो धीरे धीरे से नाक द्वारा, नासिका द्वारा बाहर छोड़े। देखें, दोबारा देखेंगे, थोड़ा करीब से दिखाएं, थोड़ा सा। शुरू करते हैं। तो ये सांस पेट में भरा और धीरे धीरे से बाहर छोड़ा। आई मैंने
मुंह से बाहर फेंका सांस को धीरे धीरे। ये आपको समझाने के लिए कि किस तरीके के सांस को बाहर फेंके। आप नाक से धीरे धीरे सांस को लें और धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ें। लेकिन डीप ब्रीदिंग यही है, पेट में सांस को भरना और उसी सांस को छाती की तरफ, फेफड़ों की तरफ शिफ्ट करना। तो ये प्राणायाम में सांस लेने का तरीका है। कई लोग बोलते हैं कि सांस को कहाँ ले, छाती में ले या पेट में ले, तो कई छाती में लेते हैं सांस, फेफड़ों में नहीं, तो फिर डायफ्राम की ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी। तो डायफ्राम को मजबूत करना है, सांस को ज्यादा, ऑक्सीजन को ज्यादा अंदर ले जाना है, पहुंचाना है, तो आपको पेट में सांस को भरना पड़ेगा। तो ये रही बात। अब आप ध्यान रखें कि आप कोई भी सांस वाले ऐसे डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम करें तो धीरे धीरे करें, जल्दबाजी में नहीं कि आपने जल्दी जल्दी सांस को पेट में भरा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। डीप ब्रीदिंग मतलब लंबी और गहरी सांस। तो आप अनुलोम विलोम करें, उज्जयी करें, भ्रामरी करें, कोई सा भी प्राणायाम करें, तो डीप ब्रीदिंग सांस को ले। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा रखता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और निरोग रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।